नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जोश नेट जेआरएफ में। हमारी पिछली क्लास में हमने तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी हम पढ़ रहे थे और कहानी हमारी लंबी होने के कारण अधूरी थी, तो इसे हम आज की क्लास में देखेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। ये हमने कहानी। हीरामन कुछ देर तक बैलों को हाँकता रहा चुपचाप, फिर बोला, गीत जरूर ही सुनिएगा, नहीं मानिएगा। इतना शौक गांव का गीत सुनने का है आपको, तब लीक छोड़ानी होगी। चालू रास्ते में कैसे गीत गा सकता है कोई। हीरामन ने बाएं बैल की रस्सी खींचकर दाहिने को लीक से बाहर किया और बोला, हरिपुर होकर नहीं जाएंगे तब। चालू लीक को काटते देख कर हीरामन की गाड़ी के पीछे वाले गाड़ीवान ने चिल्लाकर पूछा, काहे हो गाड़ीवान, लीक छोड़कर बेलीक कहाँ उधर। हीरामन ने हवा में दुआली घुमाते हुए जवाब दिया, कहाँ है बेली की, वह सड़क नननपुर तो नहीं जाएगी। फिर अपने आप बड़बड़ाया, इस मुल्क के लोगों की यही आदत बुरी है, राह चलते 100 जिरह करेंगे। अरे भाई, तुमको जाना है जाओ, देहाती बुच्चे सब। नननपुर की सड़क पर गाड़ी लाकर हीरामन ने बैलों की रस्सी ढीली कर दी। बैलों ने दुल की चाल छोड़कर कदम चाल पकड़ी। हीराबाई ने देखा, सचमुच नननपुर की सड़क बड़ी सूनी है। हीरामन उसकी आंखों की बोली समझता है। घबराने की बात नहीं, यह सड़क भी फारबिसगंज जाएगी। राह घाट के लोग बहुत अच्छे हैं, एक घड़ी रात तक हम लोग पहुंच जाएंगे। हीराबाई को फारबिसगंज पहुंचने की जल्दी नहीं, हीरामन पर उसको इतना भरोसा हो गया कि डर भय की कोई बात नहीं उठती है मन में। हीरामन ने पहले जी भर मुस्कुरा लिया। कौन गीत गाए वह। हीराबाई को गीत और कथा दोनों का शौक है। इस महुआ घटवारिन। वह बोला, अच्छा, जब आपको इतना शौक है तो सुनिए महुआ घटवारिन का गीत। इसमें गीत भी है और कथा भी। नोट करेंगे किसका, महुआ घटवारिन का गीत। इसमें ये मतलब पूरी लाइन ही इम्पोर्टेंट है, आ जाए किस कहानी में है, या मैं पता होना चाहिए कि इस टाइप का गीत या जिक्र किस कहानी में आया है। कितने दिनों के बाद भगवती ने यह हौसला भी पूरा कर दिया। जय भगवती। आज हीरामन मन को खलास कर लेगा। वह हीराबाई की थमी हुई मुस्कुराहट को देखता रहा। सुनिए, आज भी परमार नदी में महुआ घटवारिन के कई पुराने घाट है। इसी मुलुक की थी महुआ। थी तो घटवारिन, लेकिन 100 सतवंती में एक थी। उसका बाप दारू ताड़ी पीकर दिन रात बेहोश पड़ा रहता। उसकी सौतेली माँ साक्षात राक्षसनी कहना चाह रहे हैं, बहुत बड़ी नजर चालाक। रात में गांजा दारू अफीम चुराकर बेचने वाले से लेकर तरह तरह के लोगों से उसकी जान पहचान थी। सबसे घुट्टा भर हेल मेल। महुआ कुमारी थी, लेकिन काम करते करते उसकी हड्डी निकाल दी थी राक्षसनी ने। जवान हो गई, कहीं शादी ब्याह की बात भी नहीं चलाई। एक रात की बात सुनिए। हीरामन ने धीरे धीरे गुनगुनाकर गला साफ किया। अब हीरामन गीत सुना रहा है, ये गीत है, इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लेंगे। हम आगे चलते हैं। ओ माँ, सावन भादों की उमड़ी हुई नदी, भयावनी रात, बिजली कड़कती है। मैं बारी कुआरी नन्ही बच्ची, मेरा कलेजा धड़कता है। अकेली कैसे जाऊं घाट पर, सो भी परदेसी राही बटोही के पैर में तेल लगाने के लिए। सत माँ ने अपनी बज्जर किवाड़ी बंद कर ली। आसमान में मेघ हड़बड़ा उठे और हरहरा कर वर्षा होने लगी। महुआ रोने लगी अपनी माँ को याद करके। आज उसकी माँ रहती तो ऐसे दुर्दिन में कलेजे से सटा कर रखती अपनी महुआ बेटी को। ये मैया, इसी दिन के लिए, यही दिखाने के लिए तुमने कोख में रखा था। महुआ अपनी माँ पर गुस्साई। क्यों वह अकेली मर गई, जी भरकर कोसती हुई बोली। हीरामन ने लक्ष्य किया। हीराबाई तकिए पर कोहनी गड़ाकर गीत में मगन एकटक उसकी ओर देख रही है। खोई हुई सूरत कैसी भोली लगती है। हीरामन ने गले में कपकपी पैदा की। फिर ये दोबारा गीत इन्होंने स्टार्ट किया है। फिर गीत को नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट कहाँ तक है, यहाँ तक।
आगे चलते हैं, क्योंकि कहानी लंबी है तो इसलिए हम गीत को थोड़ा स्किप कर दे रहे। हीरामन ने दम लेते हुए पूछा, भाका भी समझती हैं कुछ या खाली गीत ही सुनती हैं? हीरा बोली, समझती हूँ। उबटन माने उबटन, जो देह में लगाते हैं। हीरामन ने विस्मित होकर कहा, इस सो रोने धोने से का होए? सौदागर ने पूरा दाम चुका दिया था महुआ का। बाल पकड़कर घसीटता हुआ नाव पर चढ़ा और मांझी को हुक्म दिया, नाव खोलो, पाल बांधो। पाल वाली नाव पर वाली चिड़िया की तरह उड़ चली। रात भर महुआ रोती झटपटाती रही। सौदागर के नौकरों ने बहुत डराया धमकाया, चुप रहो नहीं तो उठाकर पानी में फेंक देंगे। बस महुआ को बात सूझ गई। भोर का तारा मेघ की आड़ से जरा बाहर आया, फिर छिप गया। इधर महुआ भी छपाक से कूद पड़ी पानी में। सौदागर का एक नौकर महुआ को देखते ही मोहित हो गया था। महुआ की पीठ पर वह भी कूदा। उल्टी धारा में तैरना खेल नहीं, सो भी भरी भादों की नदी में। महुआ असल घटवारिन की बेटी थी। मछली भी भला थकती है पानी में? सफरी मछली जैसी फरफराती, पानी चीरती भागी चली आ रही है, और उसके पीछे सौदागर का नौकर पुकार पुकार कर कहता है, महुआ जरा थमो, तुमको पकड़ने नहीं आ रहा हूँ, तुम्हारा साथी हूँ, जिंदगी भर साथ रहेंगे हम लोग। लेकिन हीरामन का बहुत प्रिय गीत है यह। महुआ घटवारिन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रहकर बिजली चमक उठती है, और उसी चमक में लहरों से लड़ती हुई बारी कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सफरी मछली की चाल और तेज हो जाती है। उसको लगता है वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत नहीं करती, उलटकर देखती भी नहीं, और वह थक गया है तैरते तैरते। इस बार लगता है महुआ ने अपने को पकड़ लिया, खुद ही पकड़ में आ गई। उसने महुआ को छू लिया, पा लिया, उसकी थकन दूर हो गई। 15-20 साल तक उमड़ी हुई नदी की उल्टी धारा में तैरते हुए उसके मन को किनारा मिल गया है। आनंद के आंसू कोई भी रोक नहीं मानते। उसने हीराबाई से अपनी गीली आंखें चुराने की कोशिश की, किंतु हीरा तो उसके मन में बैठी ना जाने कब से कुछ देख रही थी। हीरामन ने अपनी कांपती हुई बोली को काबू में लाकर बैलों को झिड़की दी। इस गीत में न जाने क्या है कि सुनते ही दोनों थसथसा जाते हैं। लगता है 100 मन बोझ लाद दिया किसी ने। हीराबाई लंबी सांस लेती है। हीरामन के अंग अंग में उमंग समा जाती है। तुम तो उस्ताद हो मीता। इस आसिन कार्तिक का सूरज दो बार दिन पहले ही कुमला जाता है। सूरज डूबने से पहले ही नननपुर पहुंचना है। हीरामन अपने बैलों को समझा रहा है, कदम खोलकर और कलेजा बांध कर चलो। छी छी, बड़के भैयन ले ही। नननपुर तक वह बैलों को ललकारता रहा। हर ललकार के पहले वह अपने बैलों को बीती हुई बातों की याद दिलाता। याद नहीं, चौधरी की बेटी की बारात में कितनी गाड़ियां थी, सबको कैसे मात किया था। हाँ, वह कदम निकालो, ले ननपुर से फारबिसगंज 3 कोस, 2 घंटे और। नननपुर के हाट पर आजकल चाय भी बिकने लगी है। हीरामन अपने लोटे में चाय भरकर ले आया। कंपनी की औरत जानता है, वह सारा दिन घड़ी घड़ी भर में चाय पीती रहती है। चाय है या जान। हीरा हंसते हंसते लोटपोट हो रही है। अरे, तुमसे किसने कह दिया कि कुंवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए? हीरामन लजा गया। क्या बोले वह? लाज की बात, लेकिन वह भोग चुका है एक बार। सर्कस कंपनी की मैम के हाथ की चाय पीकर उसने देख लिया, बड़ी गर्म तासीर। पीजिए गुरुजी। हीरा हंसी। इस नननपुर हाट पर ही दिया बाती जल चुकी थी। हीरामन ने अपना सफरी लालटेन जलाकर पिछुआ में लटका दिया। आजकल शहर से 5 कोस दूर के गांव वाले भी अपने को शहरू समझने लगे हैं। बिना रोशनी की गाड़ी को पकड़कर चालान कर देते हैं 12 बखेड़ा। आप मुझे गुरुजी मत कहिए, तुम मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में लिखा है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। इंपॉर्टेंट लाइन है। शास्त्र पुराण भी जानती है मैंने क्या सिखाया है? मैं क्या? हीरा हंसकर गुनगुनाने लगी। ये गाती है फिर वो। हीरामन
अचरज के मारे गूंगा हो गया। इस इतना तेज बउआ घटवारिन। गाड़ी सीताधार की एक सूखी धारा की उतराई पर गड़गड़ा कर नीचे की ओर उतरी। हीराबाई ने हीरामन का कंधा धर लिया एक हाथ से। बहुत देर तक हीरामन के कंधे पर उसकी उंगलियां पड़ी रही। हीरामन ने नजर फिराकर कंधे पर केंद्रित करने की कोशिश की कई बार। गाड़ी चढ़ाई पर पहुंची तो हीरा की ढीली उंगलियां फिर तन गई। सामने फारबिसगंज शहर की रोशनी झिलमिला रही है। शहर से कुछ दूर हटकर मेले की रोशनी, टप्पर में लटके लालटेन की रोशनी में छाया नाचती है आसपास। डबडबाई आंखों से हर रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह दिखाई पड़ती है। फारबिसगंज तो हीरामन का घर द्वार है। ना जाने कितनी बार वह फारबिसगंज आया है। मेले की लदनी लादी है किसी औरत के साथ। हाँ, एक बार। अब उसकी भाभी जिस साल आई थी गोने में, इसी तरह तिरपाल से गाड़ी को चारों ओर घेर कर बांसा बनाया गया था। मतलब गाड़ी को ढक दिया गया चारों साइड से। हीरामन अपनी गाड़ी को तिरपाल से घेर रहा है। गाड़ीवान पट्टी में सुबह होते ही रोता नौटंकी कंपनी के मैनेजर से बात करके भर्ती हो जाएगी हीराबाई। परसों मेला खुल रहा है। इस बार मेले में पाल चट्टी खूब जमी है। बस एक रात। आज रात भर हीरामन की गाड़ी में रहेगी वह। हीरामन की गाड़ी में नहीं, घर में। कहाँ की गाड़ी? कौन हीरामन? किस मेले से? किस चीज की लदनी है? गांव समाज के गाड़ीवान एक दूसरे को खोजकर आसपास गाड़ी लगाकर बासा डालते हैं। अपने गांव के लाल मोहर, धुन्नीराम और पलटदास वगैरह, नोट करेंगे ये पात्र हैं। गाड़ीवानों के दल को देखकर हीरामन अचकचा गया। उधर पलटदास टप्पर में झांक कर भड़का, मानो बाघ पर नजर पड़ गई। हीरामन के इशारे से सभी को चुप किया। फिर गाड़ी की ओर कनखी मारकर फुसफुसाया, चुप, कंपनी की औरत है, नौटंकी कंपनी की। एक नहीं, अब 4 हीरामन। चारों ने अचरज से एक दूसरे को देखा। कंपनी नाम में कितना असर है। हीरामन ने लक्ष्य किया। तीनों एक साथ सटक दम हो गए। लाल मोहर ने जरा दूर हटकर बतियाने की इच्छा प्रकट की इशारे से ही। हीरामन ने टप्पर की ओर मुंह करके कहा, होटल तो नहीं खुला होगा कोई? हलवाई के यहाँ से पक्की ले आवे। हीरामन, जरा इधर सुनो, मैं कुछ नहीं खाऊंगी अभी। लो, तुम खा आओ। क्या है? पैसा? इस पैसा देकर हीरामन ने कभी फारबिसगंज में कच्ची पक्की नहीं खाई। उसके गांव के इतने गाड़ीवान है, किस दिन के लिए? वह छू नहीं सकता पैसा। उसने हीराबाई से कहा, बेकार, मेला बाजार में हुज्जत मत कीजिए, पैसा रखिए। मौका पाकर लाल मोहर भी टप्पर के करीब आ गया। उसने सलाम करते हुए कहा, 4 आदमी के भात में 2 आदमी खुशी से खा सकते हैं। बासा पर भात चढ़ा हुआ है। हे, हम लोग एक ही गांव के हैं। गोवा गिरामीन के रहते होटल और हलवाई के यहाँ खाएगा हीरामन? हीरामन ने लाल मोहर का हाथ टीप दिया। बेसी बचर बचर मत बको। गाड़ी से 4 रस्सी दूर जाते जाते धुन्नीराम ने अपने कुल बुलाते हुए दिल की बात खोल दी। तुम भी खूब हो हीरामन। उस साल कंपनी का बाग, इस बार कंपनी की जनानी। हीरामन ने दबी आवाज में कहा, भाई रे, हम लोगों के मुल्क की जनाना नहीं की। लटपट बोली सुनकर भी चुप रह जाए। एक तो पश्चिम की औरत, तिस पर कंपनी की। धुन्नीराम ने अपनी शंका प्रकट की, लेकिन कंपनी में तो सुनते हैं पतुरिया रहती है। धत, सभी ने एक साथ उसको दुरदुरा दिया। कैसा आदमी है, पतुरिया रहेगी कंपनी में भला? देखो इसकी बुद्धि। सुना है, देखा तो नहीं है कभी। धुन्नीराम ने अपनी गलती मान ली। पलटदास को बात सूझी। हीरामन भाई, जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर? कुछ भी हो, जनाना आखिर जनाना ही है, कोई जरूरत ही पड़ जाए। यह बात सभी को अच्छी लगी। हीरामन ने कहा, बात ठीक है, पलट तुम लौट जाओ, गाड़ी के पास ही रहना और देखो, गपशप जरा होशियारी से करना। हाँ। हीरामन की देह से अतर गुलाब की खुशबू निकलती है। हीरामन करम सांड है। इस बार महीनों तक उसकी देह से बगाइन गंध नहीं गई। लाल मोहर ने हीरामन की गमछी सूंघ ली। हीरामन चलते चलते रुक गया।
क्या करे लाल मोहर भाई, जरा कहो तो बड़ी जिद करती है, कहती है नौटंकी देखना ही होगा फोकट में ही, और गांव नहीं पहुंचेगी ये बात। हीरामन बोला, नहीं जी, एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली ढोली कौन सुने। देसी मुर्गी विलायती चाल। धुनीराम ने पूछा, फोकट में देखने पर भी तुम्हारी भौजाई बात सुनाएगी? लाल मोहर के बासा के बगल में एक लकड़ी की दुकान लाद कर आए हुए गाड़ीवानों का बासा है। बासा के मीर गाड़ीवान मियाँ जान बूढ़े ने सफरी गुड़गुड़ी पीते हुए पूछा, क्यों भाई, मीना बाजार की लदनी लाद कर कौन आया है? नोट करना। मीना बाजार? मीना बाजार तो पतुरिया पट्टी को कहते हैं। क्या बोलता है यह बूढ़ा मियाँ? लाल मोहर ने हीरामन के कान में फुसफुसा कर कहा, तुम्हारी देह महकती है सच। लहसनवा लाल मोहर का नौकर गाड़ीवान है, उम्र में सबसे छोटा है, पहली बार आया है तो क्या, बाबू बबुआइनों के यहाँ बचपन से नौकरी कर चुका है। वह रह रहकर वातावरण में कुछ सूंघता है, नाक सिकोड़कर। हीरामन ने कहा। लहसनवा का चेहरा तमतमा गया है। कौन आ रहा है धड़धड़ाता हुआ? कौन? पलटदास? क्या है? पलटदास आकर खड़ा हो गया चुपचाप, उसका मुंह भी तमतमाया हुआ था। हीरामन ने पूछा, क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? क्या जवाब दे पलटदास? हीरामन ने उसको चेतावनी दे दी थी, गपसप होशियारी से करना। वह चुपचाप गाड़ी की आसनी पर जाकर बैठ गया, हीरामन की जगह पर। हीराबाई ने पूछा, तुम भी हीरामन के साथ हो? पलटदास ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। हीराबाई फिर लेट गई। चेहरा मोहरा और बोली बानी देख सुनकर पलटदास का कलेजा कांपने लगा, न जाने क्यों। हाँ, रामलीला में सिया सुकुमारी इस तरह थकी लेटी हुई थी। जय सियावर रामचंद्र की जय। पलटदास के मन में जय जयकार होने लगा। वह दास वैष्णव है, कीर्तनिया है। थकी हुई सीता महारानी के चरण टीपने की इच्छा प्रकट की, हाथ की उंगलियों के इशारे से, मानो हारमोनियम की पटरियों पर नचा रहा हो। हीराबाई तमक कर बैठ गई। अरे पागल है क्या? जाओ भागो। पलटदास को लगा गुस्साई हुई कंपनी की औरत की आंखों से चिंगारी निकल रही है, छटक छटक। वह भागा। पलटदास क्या जवाब दे? वह मेला से भी भागने का उपाय सोच रहा है। बोला, कुछ नहीं, हमको व्यापारी मिल गया, अभी ही टीसन जाकर माल लादना है, बात में तो अभी देर है, मैं लौट कर आता हूँ तब तक। खाते समय धुन्नीराम और लहसनवा ने पलटदास की टोकरी भर निंदा की। छोटा आदमी है, कमीना है, पैसे पैसे का हिसाब जोड़ता है। खाने पीने के बाद लाल मोहर के दल ने अपना बांसा तोड़ दिया। धुन्नी और लहसनवा गाड़ी जोतकर हीरामन के बांसा पर चले, गाड़ी की लीक धरकर। हीरामन ने चलते चलते रुककर लाल मोहर से कहा, जरा मेरे इस कंधे को सूंघो तो, सूंघ कर देखो ना। लाल मोहर ने कंधा सूंघ कर आंखें मूंद ली, मुंह से अस्फुट शब्द निकला, एह। हीरामन ने कहा, जरा सा हाथ रखने पर इतनी खुशबू, समझे? लाल मोहर ने हीरा का हाथ पकड़ लिया, कंधे पर हाथ रखा था। सच सुनो हीरामन, नौटंकी देखने का ऐसा मौका फिर कभी हाथ नहीं लगेगा। हाँ, तुम भी देखोगे? लाल मोहर की बत्ती सी चौराहे की रोशनी में झिमझिमा उठी। इंपॉर्टेंट है। बासा पर पहुंचकर हीरामन ने देखा, टप्पर के पास खड़ा बतिया रहा है कोई हीराबाई से। धुन्नी और लहसनवा ने एक ही साथ कहा, कहाँ रह गए पीछे, बहुत देर से खोज रही है कंपनी। हीरामन ने टप्पर के पास जाकर देखा, अरे यह तो वही बक्सा ढोने वाला नौकर जो चंपानगर मेले में हीराबाई को गाड़ी पर बिठाकर अंधेरे में गायब हो गया था। आ गए हीरामन, अच्छी बात, इधर आओ। यह लो अपना भाड़ा और यह लो अपनी दक्षिण, 25-25-50। हीरामन को लगा किसी ने अपमान से धकेलकर धरती पर गिरा दिया। किसी ने क्यों? इस बक्सा ढोने वाले आदमी ने। कहाँ से आ गया? उसकी जीप पर आई हुई बात जीप पर ही रह गई। इस दक्षिण? वह चुपचाप खड़ा हुआ। हीराबाई बोली, लो पकड़ो और सुनो, कल सुबह रोता कंपनी में आकर मुझसे भेंट करना, पास बनवा दूंगी। बोलते क्यों नहीं? लाल मोहर ने कहा, इलाम बख्शीश दे रही है मालकिन, ले लो हीरामन।
हीरामन ने कट कर लाल मोहर की ओर देखा। बोलने का जरा भी ढंग नहीं इस लाल मोहरा को। धुन्नीराम की स्वागत उक्ति सभी ने सुनी, हीराबाई ने भी। गाड़ी बैल छोड़कर नौटंकी कैसे देख सकता है कोई गाड़ीवान मेले में? हीरामन ने रुपया लेते हुए कहा। क्या बोलेंगे? उसने हंसने की चेष्टा की। कंपनी की औरत कंपनी में जा रही है, हीरामन का क्या? बक्सा ढोने वाला रास्ता दिखाता हुआ आगे बढ़ा। इधर से। हीराबाई जाते जाते रुक गई। हीरामन के बैलों को संबोधित करते हुए बोली, अच्छा मैं चली भैयन। बैलों ने भैया शब्द पर कान हिलाए। भैयो आज रात दी रोता संगीत कंपनी के स्टेज पर। गुलबदन देखिए गुलबदन। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मथुरा मोहन कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस मिस हीरा देवी, जिसकी एक एक अदा पर 1000 जान फिदा है, इस बार हमारी कंपनी में आ गई है। याद रखिए आज की रात मिस हीरा देवी गुलबदन। नौटंकी वालों के इस ऐलान से मेले की हर पट्टी में सरगर्मी फैल रही है। हीराबाई मिस हीरा देवी, लैला या गुलबदन, फिल्म एक्ट्रेस को मात करती है। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा। तेरी चाहत को दिलबर बया क्या करूं। ये फिर मतलब गाना दिखाया एक तरीके से। हर आदमी का दिल नगाड़ा हो गया है। लाल मोहर दौड़ता हाफता बासा पर आया। ए हीरामन, यहाँ क्या बैठे हो? चल कर देखो, जेकार हो रहा है। मैं गाजा बाजा छापी फाराम के साथ हीराबाई की जय जय कर रहा हूँ। हीरामन हड़बड़ा कर उठा। लहसनवा ने कहा, धुन्नी काका तुम बासा पर रहो, मैं भी देख आऊं। धुन्नी की बात कौन सुनता है? तीनों जन नौटंकी कंपनी की एलानिया पार्टी के पीछे पीछे चलने लगे। हर नुक्कड़ पर रुककर बाजा बंद करके ऐलान किया जाना है। ऐलान के हर शब्द पर हीरामन पुलक उठता है। हीराबाई का नाम के साथ आधा फिदा वगैरह सुनकर उसने लाल मोहर की पीठ थपथपा दी। धन है या नहीं? लाल मोहर ने कहा, बोलो अब भी नौटंकी नहीं देखोगे? सुबह से ही धुन्नीराम और लाल मोहर समझा कर हार चुके थे। कंपनी में जाकर भेंट कर आओ, जाते जाते पुरसिस कर गई है। लेकिन हीरामन की बस एक बात, धत कौन भेंट करने जाए? कंपनी की औरत कंपनी में गई, अब उससे क्या लेना देना? चीनेगी भी नहीं, मतलब पहचानेगी भी नहीं। वह मन ही मन रूठा हुआ था। ऐलान सुनने के बाद लाल मोहर से कहा, जरूर देखना चाहिए। क्यों लाल मोहर? दोनों आपस में सलाह करके रोता कंपनी की ओर चले। खेमे के पास पहुंचकर हीरामन ने लाल मोहर को इशारा किया। पूछताछ करने का भार लाल मोहर के सिर। लाल मोहर कचहरी बोलना जानता है। लाल मोहर ने एक काले कोट वाले से कहा, बाबू साहिब जरा सुनिए तो। काले कोट वाले ने नाक बो चढ़ाकर कहा, क्या है, इधर क्यों? लाल मोहर की कचहरी बोली गड़बड़ा गई। तेवर देखकर बोला, गुलगुल नहीं, बुलबुल नहीं। हीरामन ने झट से संभाल लिया। हीरा देवी किधर रहती है, बता सकते हैं? उस आदमी की आंखें हठात लाल हो उठी। सामने खड़े नेपाली सिपाही को पुकार कर कहा, इन लोगों को क्यों आने दिया इधर? बॉडीगार्ड खड़े रहते ना जैसे एक तरीके से। हीरामन, वही फेनू गिलासी आवाज किधर से आई? खेमे के पर्दे को हटाकर हीराबाई ने बुलाया, यहाँ आ जाओ अंदर। देखो बहादुर, इनको पहचान लो, यह मेरा हीरामन है, समझे? नेपाली दरबान हीरामन की ओर देखकर जरा मुस्कुराया और चला गया। काले कोट वाले से जाकर कहा, हीराबाई का आदमी है? नहीं रोकने बोला। लाल मोहर पान ले आया नेपाली दरबान के लिए, खाया जाए। इस एक नहीं 5 पास, चारों अठनिया। बोली कि जब तक मेले में हो रोज रात में आकर देखना, सबका ख्याल रखती है। बोली कि तुम्हारे और साथी हैं, सभी के लिए पास ले जाओ। कंपनी की औरतों की बात निराली होती है या नहीं? लाल मोहर ने लाल कागज के टुकड़ों को छू कर देखा। पास? वाह रे हीरामन भाई, लेकिन 5 पास लेकर क्या होगा? पलटदास तो फिर पलट कर आया ही नहीं अभी तक। हीरामन ने कहा, जाने दो भागे को, तकदीर में लिखा नहीं। हाँ, पहले गुरु कसम खानी होगी सभी को कि गांव घर में यह बात एक पंछी भी ना जान पाए। लाल मोहर ने उत्तेजित होकर बोला, कौन साला बोलेगा गांव में जाकर? पलटा ने अगर बदनामी की तो दूसरी बार से फिर साथ नहीं लाऊंगा। हीरामन ने अपनी थैली आज हीराबाई के जिम्मे रख दी।
मेले का क्या ठिकाना, किस्म किस्म के पाकिट काट लोग हर साल आते हैं, अपने साथी संगियों का भी क्या भरोसा। हीराबाई मान गई। हीरामन के कपड़ों की काली थैली को उसने अपने चमड़े के बॉक्स में बंद कर दिया। बक्से के ऊपर भी कपड़े का खोल और अंदर भी झलमल रेशमी अस्तर। मन का मान अभिमान दूर हो गया। लाल मोहर और धुन्नीराम ने मिलकर हीरामन की बुद्धि की तारीफ की, उसके भाग्य को सराहा बार बार, उसके भाई और भाभी की निंदा की दबी जबान से। हीरामन के जैसा हीरा भाई मिला है, इसीलिए कोई दूसरा भाई होता तो। लहसनवा का मुंह लटका हुआ है, ऐलान सुनते सुनते ना जाने कहाँ चला गया कि घड़ी भर सांझ होने के बाद लौटा है। गुलमोहर ने एक मालिकाना झिड़की दी है, गाली के साथ, सौदा कहीं का। धुन्नीराम ने चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाते हुए कहा, पहले यह फैसला कर लो कि गाड़ी के पास कौन रहेगा। रहेगा कौन? यह लहसनवा रह जाएगा, कहाँ जाएगा? लहसनवा रो पड़ा। ए मालिक, हाथ जोड़ते हैं, एक को झलक, बस एक झलक। हीरामन ने उदारता पूर्वक कहा, अच्छा, एक झलक क्यों, 1 घंटा देखना, मैं आ जाऊंगा। नौटंकी शुरू होने के 2 घंटे पहले ही नगाड़ा बजना शुरू हो जाता है, और नगाड़ा शुरू होते ही लोग पतिंगों की तरह टूटने लगते हैं। टिकट घर के पास भीड़ देखकर हीरामन को बड़ी हंसी आई। लाल मोहर, उधर देख, कैसी धक्कमुक्की कर रहे लोग। हीरामन भाई, कौन पलटदास? कहा कि लदनी लाए हो? लाल मोहर ने पराए गांव के आदमी की तरह पूछा। पलटदास ने हाथ मलते हुए माफी मांगी। कसूरबार है, जो सजा दो तुम लोग, सब मंजूर है, लेकिन सच्ची बातें कहें कि सिया सुकुमारी। हीरामन के मन का पुरीन नगाड़े के ताल पर विकसित हो चुका है। बोला, देखो पलटा, यह मत समझना कि गांव घर की जनाना है। देखो, तुम्हारे लिए भी पास दिया है, पास ले लो, अपना तमाशा देखो। लाल मोहर ने कहा, लेकिन एक शर्त पर पास मिलेगा। बीच बीच में लहसनवा को भी, पलटदास को कुछ बताने की जरूरत नहीं, वह लहसनवा से बातचीत कराया है अभी। लाल मोहर ने दूसरी शर्त सामने रखी। गांव में अगर यह बात मालूम हुई किसी तरह, राम राम। दांत से जीभ को काटते हुए पलटदास ने बताया, अठनिया फाटक इधर है। फाटक पर खड़े दरबान ने हाथ से पास लेकर उनके चेहरे को बारी बारी से देखा। बोला, यह तो पास है, कहाँ से मिला? अब लाल मोहर की कचहरी बोली सुने कोई। उसके तेवर देखकर दरबान घबरा गया। मिलेगा कहाँ से? अपनी कंपनी से पूछ लीजिए जाकर। 4 ही नहीं, देखिए एक और है। जेब से 5वां पास निकाल कर दिखाया लाल मोहर ने। 1 रुपए वाला। फाटक पर नेपाली दरबान खड़ा था। हीरामन ने पुकार कर कहा, ए सिपाही दाजू, सुबह को ही पहचानवा दिया और अभी भूल गए? नेपाली दरबान बोला, हीराबाई का आदमी है सब, जाने दो, पास है तो फिर काहे को रोकता है? अठनिया दर्जा। यहाँ पे दर्जे बटे हुए एक तरीके से, 18 रुपया। तीनों ने कपड़ घर को अंदर से पहली बार देखा। सामने कुर्सी बेंच वाले दर्जे हैं। पर्दे पर रामबन गमन की तस्वीर है। पलटदास पहचान गया। उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पर्दे पर अंकित रामसिया सुकुमारी और लखन लला को जय हो। पलटदास की आंखें भर आई। यहाँ पे पूछ ले किस किस की फोटो है वहां पर पर्दे पर, तो आपको ध्यान रखनी है। हीरामन ने कहा, लाल मोहर, छापी सभी खड़े हैं या चल रहे हैं? लाल मोहर अपने बगल में बैठे दर्शकों से जान पहचान कर चुका है। उसने कहा, खेला अभी पर्दे के भीतर है, अभी जमीन का दे रहा है लोग जमाने के लिए। जय हो। पलटदास की आंखें भर आई। हीरामन ने कहा, लाल मोहर, छापी सभी खड़े हैं या चल रहे हैं? लाल मोहर अपने बगल में बैठे दर्शकों से जान पहचान कर चुका है। उसने कहा, खेला अभी पर्दा के भीतर है, अभी जमीन का दे रहा है लोग जमाने के लिए। पलटदास ढोल बजाना जानता है, इसलिए नगाड़े के ताल पर गर्दन हिलाता है और दिया सलाई पर ताल काटता है। बीड़ी आदान प्रदान करके हीरामन ने भी एक आध जान पहचान कर ली। लाल मोहर के परिचित आदमी ने चादर से देह ढकते हुए, नाच शुरू होने में अभी देर है, तब तक एक नींद ले लो। सब दर्जा से अच्छा 18 दर्जा, सबसे पीछे सबसे ऊंची जगह पर है, जमीन पर है गरम पुआल। हे कुर्सी बेचकर बैठकर इस सर्दी के मौसम में तमाशा देखने वाले अभी घुच घुच कर उठेंगे चाह पीने।
उस आदमी ने अपने संगी से कहा, खेला शुरू होने पर जगह देना। नहीं नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हिरिया जब स्टेज पर उतरे हमको जगह देना। हिरिया मतलब ये हीरा देवी को बोला गया। हीरामन के करेजे में जरा आँच लगी। हिरिया बड़ा लटपटिया आदमी मालूम पड़ता है। उसने लाल मोहर को आंख के इशारे से कहा, इस आदमी से बतियाने की जरूरत नहीं। घन 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 धड़ाम पर्दा उठ गया। हीराबाई शुरू में उतर गई स्टेज पर। कपड़ घर खच भर गया। हीरामन का मुंह अचरज में खुल गया। लाल मोहर को न जाने क्यों ऐसी हंसी आ रही है। हीराबाई के गीत के हर पद पर वह हंसता है बेवजह। गुलबदन दरबार लगाकर बैठी है, ऐलान कर रही है, जो आदमी तख्त हजारा बनाकर ला देगा मुंह मांगी चीज इनाम में दी जाएगी। अजी है कोई ऐसा फनकार तो हो जाए तैयार, बना कर लाए तख्त हजारा। अलबत्त नाचती है क्या गला है। मालूम है यह आदमी कहता है कि हीराबाई पान बीड़ी सिगरेट जर्दा कुछ नहीं खाती। ठीक कहता है, बड़ी नेम वाली रंडी है। कौन कहता है कि रंडी है? दांत में मिस्सी कहा है। पाउडर से दांत धो लेती होगी। हरगिज नहीं। कौन आदमी है बात की बेबात करता है। कंपनी की औरत को पतुरिया कहता है। तुमको बात क्यों लगी? कौन है रंडी का भड़वा? मारो साले को। हो हल्ले के बीच हीरामन की आवाज कपड़ घर को फाड़ रही है। आओ एक एक की गर्दन उतार लेंगे। लाल मोहर दुलाली से पटापट पीटता जा रहा है सामने के लोगों को। पलटदास एक आदमी की छाती पर सवार है। साला सिया सुकुमारी को गाली देता है, सो भी मुसलमान होकर। इम्पोर्टेंट लाइन है, नोट कर लेंगे, आ जाएगी तो पूछ सकते हैं किस कहानी में आई। धुन्नीराम शुरू से ही चुप था। मारपीट शुरू होते ही वह कपड़ घर से निकलकर भागा। काले कोट वाले नौटंकी के मैनेजर नेपाली सिपाही के साथ दौड़े आए। दारोगा साहब ने हंटर से पीटपाट शुरू की। हंटर खाकर लाल मोहर तिलमिला उठा। कचहरी भाषा में भाषण देने लगा। दारोगा साहब मारते हैं, मारिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन यह देख लीजिए एक पास पॉकेट में भी है, देख सकते हैं हुजूर, टिकट नहीं पास। तब हम लोगों के सामने कंपनी की औरत को कोई बुरी बात करे तो कैसे छोड़ देंगे। कंपनी के मैनेजर की समझ में आ गई सारी बात। उसने दारोगा को समझाया, हुजूर मैं समझ गया, यह सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी वालों की है। तमाशे में झगड़ा खड़ा करके कंपनी को बदनाम नहीं, हुजूर लोगों को छोड़ दीजिए। हीराबाई के आदमी है, बेचारे की जान खतरे में है, हुजूर से कहा था ना। ये भी हीराबाई का नाम सुनते ही दारोगा ने तीनों को छोड़ दिया, लेकिन तीनों की दुआली छीन ली गई। मैनेजर ने तीनों को 1 रुपए वाले दर्जे में कुर्सी पर बिठाया। आप लोग यहीं बैठिए, पान भिजवा देता हूँ। कपड़गर शांत हुआ और हीराबाई स्टेज पर लौट आई। नगाड़ा फिर गनगना उठा। थोड़ी देर बाद तीनों को एक साथ धुन्नीराम का ख्याल आया। अरे धुन्नीराम कहाँ गया? मालिक ओ मालिक, लहसनवा कपड़ घर से बाहर चिल्लाकर पुकार रहा है। ओ लाल मोहर मालिक। लाल मोहर ने तार स्वर में जवाब दिया, इधर से उधर से, एक टकिया फाटक से। सभी दर्शकों ने लाल मोहर की ओर मुड़कर देखा। लहसनवा को नेपाली सिपाही लाल मोहर के पास ले गया। लाल मोहर ने जेब से पास निकालकर दिखा दिया। लहसनवा ने आते ही पूछ लिया, मालिक कौन आदमी क्या बोल रहा था? बोलिए तो जरा, चेहरा दिखला दीजिए उसकी एक झलक। लोगों ने लहसनवा की चौड़ी और सपाट छाती देखी। जाड़े के मौसम में भी खाली दे, चेले चाटी के साथ है ये लोग। लाल मोहर ने लहसनवा को शांत किया। तीनों चारों से मत पूछे कोई नौटंकी में क्या देखा, किस्सा कैसे याद रहे। हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसी की ओर टकटकी लगाकर देख रही है, गा रही है, नाच रही है। लाल मोहर को लगता था हीराबाई उसी की ओर देखती है। वह समझ गई है हीरामन से भी ज्यादा पावर वाला आदमी है लाल मोहर। पलटदास किस्सा समझता है। किस्सा और क्या होगा, रामायण की ही बात। वही राम, वही सीता, वही लखनलाल और वही रावण। किन किन का जिक्र है ये नोट करेंगे, इम्पोर्टेंट। राम, सीता, लखनलाल और रावण। सिया सुकुमारी को राम जी से छीनने के लिए रावण तरह तरह का रूप धर कर आता है। राम और सीता भी रूप बदल लेते हैं। यहाँ भी तख्त हजारा बनाने वाला माली का बेटा राम है। गुलबदन मियाँ सुकुमारी है। माली के कपड़े का लड़के का दोस्त लखन लला है और सुल्तान है रावण। धुन्नी राम को बुखार है तेज। लहसनवा को
सबसे अच्छा जोकर का पार्ट लगा है। चेरैया तोके लेके ना जाइए नरहट के बजरिया। वह उस जोकर से दोस्ती लगाना चाहता है, नहीं लगावेगा दोस्ती जोकर साहब। हीरामन को एक गीत की आधी कड़ी हाथ लगती है, मारे गए गुलफाम। कौन था यह गुलफाम? हीराबाई रोती हुई गा रही है। अजी हाँ, मारे गए गुलफाम। तीनों को दुआली वापस देते हुए पुलिस के सिपाही ने कहा, लाठी दुआली लेकर नाच देखने आते हो? दूसरे दिन मेले भर में यह बात फैल गई, मथुरा मोहन कंपनी से भाग कर आई है हीराबाई, इसलिए यह मथुरा मोहन कंपनी नहीं आई है, उसके गुंडे आए हैं। हीराबाई भी कम नहीं, बड़ी खिलाड़ औरत है। तेरा देहाती लठेत पाल रही है, वह मेरी जान भी कहे तो कोई मजाल है। 10 दिन दिन रात दिन भर भाड़ा ढोता हीरामन। शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता। नगाड़े की आवाज सुनते ही हीराबाई की पुकार कानों के पास मंडराने लगती। भैया मीता, हीरामन, उस्ताद, गुरुजी, हमेशा कोई ना कोई बाजा उसके मन के एक कोने में बजता रहता दिन भर। कभी हारमोनियम, कभी नगाड़ा, कभी ढोलक और कभी हीराबाई की पैजनी। उन्हीं साजों के गीत पर हीरामन उठता बैठता, चलता फिरता। नौटंकी कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने वाले तक उसको पहचानते हैं, हीराबाई का आदमी है। पलटदास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धा पूर्वक स्टेज को नमस्कार करता, हाथ जोड़कर। लालमोहर एक दिन अपनी कचहरी बोली सुनाने गया था हीराबाई को। हीराबाई ने पहचाना ही नहीं, तब से उसका दिल छोटा हो गया है। उसका नौकर लहसनवा उसके हाथ से निकल गया है, नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया है, जोकर से उसकी दोस्ती हो गई है। दिन भर पानी भरता है, कपड़े धोता है, कहता है गांव में क्या क्या है जो जाएंगे। लालमोहर उदास रहता है। धुन्नीराम घर चला गया है बीमार होकर। हीरामन आज सुबह से 3 बार लदनी लादकर स्टेशन आ चुका है। आज न जाने क्यों उसको अपनी भौजाई की याद आ रही है। धुन्नीराम ने कुछ कह तो नहीं दिया है बुखार की झोंक में? यहीं कितना अटर पटर बक रहा था। गुलबदन तक थजारा, लहसनवा मौज में है, दिन भर हीराबाई को देखता होगा। कल कह रहा था, हीरामन मालिक तुम्हारे अकबाल से खूब मौज में हूँ। हीराबाई की गाड़ी धोने के बाद कठोत का पानी अत्तर गुलाब हो जाता है, उसमें अपनी गमछी डुबाकर छोड़ देता हूँ। लो सूंघोगे? हर रात किसी ना किसी के मुंह से सुनता है वह। कितने लोगों से लड़े वह, बिना देखे ही लोग कोई कैसी बात बोलते हैं। राजा को भी लोग पीठ पीछे गाली देते हैं। आज वह हीराबाई से मिलकर कहेगा, नौटंकी कंपनी में रहने से बहुत बदनाम करते हैं लोग, सर्कस कंपनी में क्यों नहीं काम करती, सबके सामने नाचती है। हीरामन का कलेजा दब दब जलता रहता है। उस समय सर्कस कंपनी में बाघ को उसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा? सुरक्षित रहेगी हीराबाई। किधर की गाड़ी आ रही है? हीरामन, ए हीरामन भाई। लालमोहर की बोली सुनकर हीरामन ने गर्दन मोड़कर देखा। क्या लाद कर लाया है लालमोहर? तुमको ढूंढ रही है हीराबाई, स्टीन पर जा रही है। एक ही सांस में सुना गया। लालमोहर की गाड़ी पर ही आई है, मेले से जा रही है। कहाँ जा रही है? हीराबाई रेल से जा रही है, रेलगाड़ी से। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। माल गोदाम के चौकीदार से कहा, भैया जरा गाड़ी बैल देखते रहिए, आ रहे हैं। उस्ताद, जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी से मुंह हाथ ढककर खड़ी थी। थैली बढ़ाती हुई बोली, लो हे भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उम्मीद खो चुकी थी, तुमसे अब भेंट नहीं हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। बक्सा ढोने वाला आदमी आज कोट पतलून पहनकर बाबू साहब बन गया है, मालिकों की तरह कुलियों को हुक्म दे रहा है। जनाना दर्जा में चढ़ाना अच्छा है क्या? हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा रहा। कुर्ते के अंदर से थैली निकाल कर दी है हीराबाई ने। चिड़िया की देह की तरह गर्म है थैली। गाड़ी आ रही है। बक्से ढोने वाले ने मुंह बनाते हुए हीराबाई की ओर देखा। उसके चेहरे का भाव स्पष्ट है। इतना ज्यादा क्या है? हीराबाई चंचल हो गई, बोली, हीरामन इधर आओ अंदर। मैं फिर लौट कर जा रही हूँ मथुरा मोहन कंपनी में। मैं अपने देश की कंपनी है वनेली मेला, आओगे ना? कौन सा मेला? वनेली मेला। हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी थैली से रुपया निकालते हुए बोली, एक गरम चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी। इतनी देर के बाद
हरदम रुपया पैसा, रखिए रुपया, क्या करेंगे चादर। हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मीता? महुआ घटियारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी। गला भराया हीराबाई का। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज दी, गाड़ी आ गई। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी के जैसा मुंह बना के जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, प्लेटफार्म से बाहर भागो, बिना टिकट के पकड़ेगा तो 3 महीने की हवा। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर आकर खड़ा हो गया। स्टेशन की बात, रेलवे का राज, नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता हीरामन। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चढ़ी, गाड़ी में बैठकर भी हीरामन की ओर देख रही है, टुकुर टुकुर। लाल मोर को देखकर जी जल उठता है, हमेशा पीछे पीछे, हरदम हिस्सेदारी सूझती है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा उसके अंदर से कोई आवाज निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली गई। गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी से कुचल दिया। कलेजे की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैंगनी साफी से चेहरा पोंछती है, साफी हिलाकर इशारा करती है, अब जाओ। आखिरी डिब्बा गुजरा, प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली, खोखले मालगाड़ी के डिब्बे, दुनिया ही खाली हो गई मानो। हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। हीरामन ने लाल मोहर से पूछा, तुम कब लौट रहे हो गांव? लाल मोहर बोला, अभी गांव जाकर क्या करेंगे, यहाँ तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई। मेला अब टूटेगा। अच्छी बात, कोई समाद देना है घर? लाल मोहर ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी गांव की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। अब मेले में क्या धरा है? खोखला मेला। रेलवे लाइन की बगल से बैलगाड़ी की कच्ची सड़क गई है दूर तक। हीरामन कभी रेल पर नहीं चढ़ा है। उसके मन में फिर पुरानी लालसा झांकी, रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की लालसा। उलटकर अपने खाली टप्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती है। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती है। आज भी रह रहकर चंपा का फूल खिल उठता है उसकी गाड़ी में। एक गीत की टूटी कड़ी पर नगाड़े का ताल कट जाता है बार बार। उसने पलटकर देखा, बोरे भी नहीं, बांस भी नहीं, बाग भी नहीं, परी देवी, मीता, हीरा देवी, महुआ घटवारिन को कोई नहीं। मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाज़ मुखर होना चाहती है। हीरामन के होठ हिल रहे हैं। शायद वह तीसरी कसम खा रहा है, कंपनी की औरत की लदनी। हीरामन ने हठात अपने बैलों को झिड़की दी, दुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट उलट कर क्या देखते हो? दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, अजी हाँ, मारे गए गुलफाम। इसके साथ ही हमारी कहानी यहाँ पे खत्म होती है। कहानी के बारे में देखेंगे। कहानी फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखी है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये कहानी इन दोनों नामों से जानी जाती है। इसके मुख्य पात्र हैं हीरामन। हीरामन कहानी का नायक है। वह एक देहाती ग्रामीण और सीधा साधा बैलगाड़ी चालक है। उसका चरित्र भोलापन, ईमानदारी और निश्चल प्रेम को दर्शाता है। हीराबाई यह कहानी की नायिका है। वह मथुरा मोहन कंपनी नौटंकी में काम करने वाली एक नृत्यांगना है। गौण पात्र मतलब कम महत्वपूर्ण धुन्नी राम है। लाल मोहर पलटदास लहसनवा, यानी ये लहसनवा है लाल मोहर का नौकर। यह कहानी मुख्य रूप से हीरामन और हीराबाई के एक बैलगाड़ी के सफ़र और उनके मर्यादित निश्चल प्रेम के इर्द गिर्द घूमती है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, इस कहानी में क्या है, या मतलब ऐसा आ जाएगा किस कहानी में इन दोनों का जिक्र है, फिर नाम आ जाएंगे तो हमें पहचानना होगा क्वेश्चन। अब इसमें 3 कस्में वो खाता है, तो ये उसी के बारे में जिक्र किया गया। तो कसम खाने का कारण क्या रहता है? पहली कसम रहती है चोर बाजार, स्मगलिंग का माल अपनी गाड़ी में कभी नहीं लादेगा। ये इम्पोर्टेंट है तीनों। एक बार चोर बाजारी का माल लादने पर उसकी गाड़ी पुलिस द्वारा पकड़ ली गई थी। उसे बहुत कठिनाई हुई और नुकसान का सामना करना पड़ा। दूसरी कसम बांस की लदनी।
लकड़ी के लंबे लट्ठे कभी नहीं लादेगा। बांस के लट्ठे लदने पर उसकी गाड़ी को रास्ते में दुर्घटना का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उसके बैल को चोट लगी और नुकसान होने का डर था। दोनों नोट करेंगे, मतलब दोनों क्या, तीनों। और तीसरी कसम जो है, तीसरी कसम के आधार पे इस कहानी का नाम पड़ा तीसरी कसम। कंपनी की औरत को कभी अपनी गाड़ी में नहीं बिठाएगा। नौटंकी की नृत्यांगना हीराबाई को फारबिसगंज से ले जाने के दौरान उससे गहरा निश्चल प्रेम हो गया था, तो हीराबाई उसको छोड़कर चली गई, तो वियोग हुआ और दिल टूटने के दुख से बचने के लिए उसने ये कसम खाई। तो इस हिसाब से ये देखा जाए तो कहानी का शीर्षक तीसरी कसम ये इसी कसम पर आधारित है, और इसका शीर्षक ये कहानी सार्थक करती है, जो इस कहानी का नाम है। ठीक है, तो आज की हम अपनी क्लास यही समाप्त करते हैं।